Hi, everybody. Someone wrote to me, and I would want to take this subject up today. कि मिडिल लाइफ क्राइसिस जो होती है इज इट ओनली फेस्ड बाय द पीपल हु आर इन जॉब और इवन दोज हु आर इन बिजनेस फेस दिस. तो मेरा जवाब ये है कि मिड लाइफ क्राइसिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. आपका जो मिड लाइफ क्राइसिस है वो इस वजह से होता है कि आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है या अगर आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक कंडीशन आ जाती है कि आप कैसे उस कंडीशन से बाहर निकलना चाहोगे. कुछ लोग अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढ लेते हैं बिकॉज घर में मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े बढ़ते हों, डिससेटिस्फैक्शन हो लाइफ में, पेरेंट्स हों जो अंडरस्टैंडिंग ना हो, स्पाउस हो जो अंडरस्टैंडिंग ना हो. तो a person tends to go out and find happiness outside home. इन द लॉन्ग रन ये होता है कि उसको उस टाइम पे भी नहीं पता होता है या वो हैप्पीनेस जिस हैप्पीनेस को वो सी कर रहा है वो उसमें भी नहीं मिलता है, घर के बाहर के रिश्तों में भी नहीं मिलता है. तो he or she tries to find the happiness outside any such relationships and ends up into multiple relationships, multiple one night stands, taking a mar on his कैरेक्टर पर्सपेक्टिव, उसका नेचर, बिहेवियरल इश्यूज, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, चेंज होता है. तो मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग, आपकी इमोशनल वेलबींग, आपकी सेक्स लाइफ, सारी चीज़ें मैटर करती हैं. तो अगर आप कुछ प्रॉब्लम से ऐसे जूझ रहे हो जहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो best thing is to seek help, to seek support, rather than going out and finding peace where it doesn't belong to. क्योंकि कई सारी जगह पर ऐसा है कि लोग इतने ज़्यादा कन्वेंशनल बिलीफ वाले होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं. आजकल आप देखो तो कई लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं. दे डोंट वांट टू गेट इनटू द शादी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन बिकॉज उनके घर वालों का उनको नेचर मालूम रहता है कि ये किसी से मिला निभा नहीं पाएंगे, मिलजुल के नहीं रह पाएंगे. तो रादर देन हैविंग problems at a later stage, it is better that if I cut the root cause of it. इस वजह से I have spoken to so many people. I find so many singles around at the age of 40 plus, 45 plus. एंड दे से कि मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मुझे मालूम है कि मेरी माँ किसी के साथ मैनेज करेगी नहीं, किसी के साथ मतलब मिलजुल के रहेगी नहीं, या माई फादर इज़ सो रूड एंड सो अथॉरिटेटिव दैट आई डोंट वांट टू रूइन समबडीज़ लाइफ. तो एक तरफ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ये समझ के चल रहे हो कि घर में शांति, घर में पीस के लिए आप एक बैलेंस बना के चलो. पर वहीं क्या होता है कि एट अ लेटर स्टेज आपको किसी की कमी महसूस होती है और वो स्ट्रेस, वो लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर एक खालीपन, एक डिप्रेशन लेके आता है जिसे हम क्राइसिस का नाम दे सकते हैं. जॉब लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल इश्यूज, समटाइम्स लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें भी मिड लाइफ क्राइसिस को कंट्रीब्यूट करती हैं. पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है, सबसे बड़ा एग्रीगेटर जो यहाँ पर होता है वो होता है एक dissatisfied sexual life. If you're not able to release those happy hormones, trust me, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि आप चीज़ों को उतने अच्छे से मैनेज करके नहीं चल पाते हो जितना कि आप एक अदरवाइज हैप्पी रिलेशनशिप की वजह से कर सकते हो. सो सीक योर हैप्पीनेस. और अपने को खुश रखना कोई गलत बात नहीं है, पर उस चीज़ को आप कहाँ से एक्वायर कर रहे हो वो मेजरली डिपेंड करता है. ऐसा ना हो कि आप एक क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी लाइफ में बहुत सारा ट्रबल इनवाइट कर लो. सो बी स्पेसिफिक अबाउट वॉट यू आर लुकिंग फॉर. बी ट्रू टू योर सेल्फ and the person you are trying to get involved with, and reduce
and try controlling the level of stress that might cause further harm to you. It's good to be transparent than to get into a wrong relationship based upon the lies. सबसे बड़ा